चले मेरे छोटे भाई बहन क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है, हमारा समीकरण को हल करना ही है। आपने थंबनेल पे देखा होगा, थंबनेल पे क्या देखा होगा, प्रश्नावली 4.3 के तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर। तीसरे नंबर क्वेश्चन के जो 5 ऑप्शन है वो, और चौथे नंबर के जो 2 ऑप्शन है वो, इतना करेंगे आज हम कंप्लीट। फिर उसके बाद सिंपल इक्वेशन यानी सरल समीकरण का एक प्रश्नावली और समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्नावली पर हम चलेंगे। तो समीकरण बनाना, सॉल्व करना, बहुत सारी चीजें हम सीखते हुए चल रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन सब के सब करते हुए चल रहे हैं ना। सबसे पहले शुरू में मैंने आपको समीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने एक एक करके स्टेप वाइज स्टेप बताया हुआ है। तो अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। अगर पहली बार आए तो फिर भी आप थोड़ी देर समय दीजिएगा, आपको उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आएगा। हमारा पहला नंबर ऑप्शन कौन सा है, वो है 4 = 5। फिर क्या है, कोष्ठक में p माइनस का 2। ये देखना आप अपनी बुक में, क्या प्रश्नावली 4.3 के तीसरे नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन है हमारा। क्या है वो, 4 = 5 कोष्ठक में यानी छोटा ब्रैकेट में p माइनस का 2। ये है हमारा पहला नंबर ऑप्शन, इसी को हमको सॉल्व करना है। हाँ, तो मेरे छोटे भाई बहन, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो दोस्त हैं आपके साथ उनके साथ शेयर भी करिएगा। हाँ, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। इसके पहले जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसमें इसी तरीके से समीकरण थे। बस फर्क क्या था, आप अपनी बुक अगर आपके सामने होगी बुक में देखिए, बस फर्क क्या था। जैसे यहाँ पे कोई संख्या होती थी, जैसे यहाँ पे बराबर कई का 4 दिया है, 4 = 5 कोष्ठक में p माइनस का 2 दिया हुआ है। लेकिन इसके पहले क्या होता था, जैसे ये है, ये वाली चीज जो है 5 कोष्ठक में कुछ भी देके इधर दिया रहता था, और जो संख्या रहती थी उस तरफ दिया रहता था। इस तरीके से देखो, आप बुक में देखो, इसी तरीके से है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे इधर के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारा क्या है, सिंपल सा रूल वही होगा जो हमारा रूल क्या है कि चर वाली संख्या एक तरफ करेंगे और बिना चर की संख्या एक तरफ करेंगे। देखो इसमें क्या है, 4 जो है बिना चर की है, 5 जो है ये भैया ये भी बिना चर की है। इस 5 को हमको इधर लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 को इधर लाना पड़ेगा। लेकिन 5 जो है p-2 में हमारा गुणा हो रहा है, केवल p में नहीं हो रहा, जो कोष्ठक के अंदर है उन दोनों में गुणा हो रहा है। अगर आप इसको सरल तरीके से और बनाना चाहते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, p माइनस का 5 कोष्ठक में p माइनस का 2 = 4। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या ये हमारा अब गलत हो गया? जी नहीं, बिल्कुल हमारा गलत नहीं हुआ है। ये हम बराबर के इस तरफ जो था उसको इस तरफ लेके आ गया, जो इस तरफ था उस तरफ लेके चला गया। इससे हमारा कुछ भी फर्क नहीं है, समीकरण हमारा वही का वही है। नेक्स्ट, अब बताओ इसके पहले कैसे करते थे। जब इस 5 होता था, या तो 5 का गुणा कराते थे, दोनों में p और 2 में गुणा कराएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करते थे। या फिर क्या करते थे, सीधा सीधा 5 गुणे में होता था उस तरफ लेके जाके क्या कर देते थे, भाग कर देते थे। तो वही करेंगे हमारा। अब कोष्ठक हट जाएगा, इस 5 को जैसे ही मैं उधर लेके जाऊंगा, 4/5 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब हमको क्या समीकरण को हल करना है। इसका मतलब जो चर है उसमें उसी का मान निकालना है, p का मान निकालना है। तो p बराबर का, ये जो माइनस का 2 है ना, ये माइनस का 2 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उल्टा हो जाता है ना, जैसे ही बराबर की तरफ लेके जाते हैं, बराबर की दूसरी तरफ हम जैसे ही कोई संख्या ले जाते हैं उसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ 5 गुणे में था, इधर आया भाग में हो गया। इधर -2 का था, जैसे ही बराबर के उस तरफ ले गया प्लस का 2 हो गया। अब जरा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। p बराबर 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14/5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो आपके बुक में आंसर दिया है 14/3 दिया हो, वो फिलहाल गलत है। उसको आप सही कर लेंगे, वो बना लेंगे आप 14/5। तो इसी के साथ हम चलते हैं बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन कितना है जरा सा देखो, -4 = कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 का दिया हुआ है। फिर उसके बाद
p माइनस का 2 दिया हुआ है, यही है ना। देखो जरा सा अपनी बुक में देखो, ऑप्शन यही ऑप्शन है ना। जी हाँ, बिल्कुल यही ऑप्शन है। स्टेप मेरे भाई सेम का सेम वही समीकरण है ना। देखो सिर्फ क्या कर दिया है, यहाँ पे प्लस का 4 था, यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया माइनस का 4, और बाकी सारी चीजें वही की वही है हमारा। चले फिर से इसी तरीके से कर सकते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 5 कोष्ठक में p माइनस का 2 इस तरफ लेके आओ, जो माइनस का 4 था उस तरफ रहने दो। ऐसा देखो, ये मत कंफ्यूज होना, मैं संख्या को उस तरफ लेके जा रहा हूं, लेकिन इधर संख्या इधर ला रहा हूं, उधर वाली संख्या उधर लेके जा रहा हूं। इसका मतलब चिन्ह नहीं परिवर्तित होगा। चिन्ह कब परिवर्तित होगा, जैसे मैं कोई एक संख्या, जैसे इधर हमारे पास कोई संख्या, जैसे यहाँ पे 5 है, उस तरफ लेके जाऊंगा तब इसका चिन्ह बदलेगा। मैं इधर वाली समीकरण को इधर कर दे रहा हूं, इधर वाली समीकरण को उधर कर दे रहा हूं, इससे चिन्ह की परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। फिर से वही बात आती है, 5 को उस तरफ लेके जाएंगे, p माइनस का 2 ऐसे रहने दो और माइनस का 4/5 कर दो, कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, p का मान चाहिए, इधर माइनस का 2 है, उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर p बराबर 5 दूनी 10, 10 में से 4, देखो चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 4, 5 दूनी 10 बटे 5। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए आपको। अब बताओ अगला स्टेप, यहां बराबर करके मैं सॉल्व कर देता हूं। 10 में से 1 प्लस 1 माइनस, दोनों संख्याएं आपस में घट से घटेंगी, तो 10 में से 4 घट जाएंगी, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 बटे 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन से, बी नंबर ऑप्शन का 6 बटे 5 हो जाएगा आंसर। बताओ पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन, क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कौन सा, सी नंबर ऑप्शन हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सी नंबर ऑप्शन चले, देखो 16 बराबर का कितना है, वो है 4 प्लस का 3, 4 प्लस का 3, फिर उसके बाद है टी प्लस का 2, कितना है 16 बराबर 4 प्लस का 3t, 3 नहीं है कोष्ठक में है, t है। इस चीज को मैं थोड़ा सा, ये हमारा आपको प्लस लग रहा है ना, चलो ये वाला t बनाते हैं। अब सही है, बिल्कुल जी हाँ। चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब फिर से वही बात आती है, जरा सा देखो, इस तरफ हमको क्या दी है, संख्या दी है, हम पलट सकते हैं, हम पलट सकते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। नहीं तो आप सॉल्व वैसे ही कर सकते हैं डायरेक्टली। ये जो 4 है इधर लेके आओ, सबसे पहले क्या करो, इधर लेके आओ, फिर उसके बाद 3 जो गुणे में है भाग दो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। इस तरीके से भी कर सकते हो, क्या है, जैसे चाहे इधर का उधर कर लो, या फिर ऐसे ही के ऐसे ही सॉल्व कर लो। चलो एक क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो ये 16 रहने देते हैं, लेकिन ये जो 4 है, हम देखो चर, बिना चर वाली संख्या को एक तरफ हमको करना ही, ये करना है, तो वो क्या, वो काम इधर करते हैं। जो 4 इधर है बराबर की इस तरफ ला रहे हैं, तो वो हो गया माइनस का 4, फिर बराबर प्लस का 3 है, प्लस का 3 रहने दो, ये हमारा t प्लस का 2 इतना है, रहने दो इसको। फिर आगे ये देखो 16 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। जी हाँ बिल्कुल। ये प्लस का 3 तो है ही, लेकिन इसको 3 हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या के सामने। जैसे अगर इसके सामने, जैसे हम इसको 4 लिख रहे हैं, अगर इसके सामने हमारी कोई संख्या नहीं है, अगर जैसे मान लो 5 है, प्लस लगाएंगे 4 के सामने, अगर ये 5 नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके सामने समझ लो प्लस का चिन्ह होता है। उसी तरीके से ये 3 है, इसके सामने हमारी कोई संख्या नहीं है या फिर कोई चर नहीं है, तो उसके सामने प्लस का चिन्ह होता ही है। तो हो गया हमारा 3, फिर कोष्ठक में t प्लस का 2 है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो इस 3 जो है t प्लस 2 में क्या है, गुणा हो रहा है ना, या तो अंदर गुणा करा लो, या तो सीधा सीधा क्या कर दो, 3 का इधर लाके भाग कर दो। हम भाग कर देते हैं, क्योंकि हमको अलग करना है। 3 का मैं इस तरह भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा, अब बच जाएगा किधर, कितना t प्लस का 2 बच गया कि नहीं। जी हाँ, तो ये जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बराबर का t प्लस का 2,
टी प्लस का 2, 4 बराबर टी प्लस का 2। अभी हमको चाहिए क्या, टी का मान चाहिए चर, जो कि है हमारा, तो ये जो प्लस का 2 है इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे छोटे भाई बहन बताओ जरा सा, 4 माइनस का 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, टी बराबर 4 माइनस 2। फिर से अगला स्टेप, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बराबर टी, ये हो गया हमारा आंसर। लो, बिना पक्षांतर किए हुए आ गया हमारा, यानी कि इधर का उधर ना करने की वजह से फिर भी हमारा आंसर आ गया। समीकरण का जो रूल है वही रूल हमारा फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारा आंसर आएगा। क्या हमारा रूल है? सबसे पहला रूल हमारा ये है, जो बिना चर की संख्या है सारी संख्याओं को एक तरफ करेंगे। जैसे देखो यहां पे था 4 जो है बिना चर की संख्या थी, इधर कर लिया। फिर 3 भी, 3 के साथ कोई चर नहीं था, इसको भी इधर कर लिया। फिर जो 2 था, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक संख्याओं को इधर करते हुए चलेंगे, फिर लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे उल्टा करके लगाओ, यानी कि ये वाली पूरी संख्या इधर कर लो, चाहे 16 को उस तरफ कर लो, या फिर ऐसे के ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा डी नंबर ऑप्शन, सी हो गया। अब डी नंबर ऑप्शन देखो, डी नंबर ऑप्शन कितना है, ये देखो 4 प्लस का कितना है 5 है। फिर कोष्ठक में कितना है, p माइनस का 1, p माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना है 34 है, 34 है ना। जी हाँ बिल्कुल है। सॉल्व करें, करिए। कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व कर सकते हो ना। सबसे पहले बिना चर वाली संख्या को उस तरफ लेके जाओ। चलो एक एक को उठाते हैं। सबसे पहले किसको लेके जाएंगे, सबसे पहले हम जो प्लस वाली संख्या यानी कि 4 है उसको लेके जाएंगे। इधर ये 5 p माइनस का 1 रह जाएगा, इस 4 को हम उधर लेके जा रहे हैं, बराबर 34 माइनस का 4। क्यों 34 माइनस का 4 हुआ, ये प्लस ना, 4 के सामने प्लस का चिन्ह है, होता ही है। हाँ तो क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगला स्टेप 5 p माइनस का 1 इज इक्वल टू 34 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, हो जाएगा ना। जी हाँ, 34 में से 4 घटाओगे 30 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब बताओ इस 5 को भी हमको हटाना पड़ेगा ना, या तो अंदर गुणा करा के सारे में से p का 5 का p में गुणा कराओ, 5 का 1 में गुणा कराओ, फिर उसके बाद सॉल्व करो, या फिर डायरेक्टली ये दोनों में साथ गुणा हो रहा तो इसको क्या करो उधर लेके जाके भाग दे दो, p माइनस का 1। अब तो कोष्ठक हमारा हट जाएगा, जब इस 5 को हम हटा दे रहे हैं तो हमारा जो है वो हट जाएगा 30/5, जो कि 5 काट देंगे, कितनी बार में आ जाएगा 5 6 30, 6 बार में जाएगा ना, बताओ 6 बार में गया। अब p माइनस का 1 इज इक्वल टू 6, बताओ 5 का 30 में भाग दिया 6 ही तो आया है। जी हाँ, p बराबर इस माइनस को 1 को भी उधर लेके जाना पड़ेगा, 6 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 7। यही 7 आंसर आ जाएगा किसका, डी नंबर ऑप्शन का 7 आंसर आ जाएगा, सी और डी। और इस ऑप्शन में तीसरे नंबर क्वेश्चन में एक ऑप्शन और बचता है, वो भी करते हैं हम। ई नंबर ऑप्शन देखो, 0 इज इक्वल टू बराबर का कितना है 16 प्लस का 4, 16 प्लस का 4, फिर क्या है कोष्ठक में है m माइनस का 6, छोटा कोष्ठक m माइनस का 6। ये है हमारा समीकरण, तीसरे नंबर का लास्ट ऑप्शन। अब बताओ क्या बताए मेरे भाई, ये देखो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, 0 है कुछ भी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो रूल है वही फॉलो करेंगे हम। रूल क्या है, चर वाली बिना चर वाली संख्या को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। चले, जी हाँ, 16 को हम सबसे पहले इधर लेके आएंगे, तो ये 0 में क्या है ये मेरे छोटे भाई बहन, जरा से बताओ, ये प्लस का 16 है, इधर आ जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, ही नहीं हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, माइनस का 16 फिर प्लस का 4 अभी नहीं आएगा, बराबर का जो 4 है इसको रहने दो, m माइनस का 6 ऐसे रहने दो। अब इस 4 को लेकर आओ, अब इस 4 को रहेंगे तो माइनस 16। अब देखो गुणे में है ना, m माइनस 6 की क्या है गुणे में, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, फिर m माइनस का 6। अब कोष्ठक हट जाएगा हमारा, 4 से इसको कितनी बार काट देंगे 4 बार में। अब इधर कितना बचा माइनस का 4 ना, नीचे 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पे अगर यही होता, क्या ध्यान से देखना, अगर यही 4/16 होता है, ये चीज जो 16/4 है यही 4/16 होता है, 4 काटे तो 4 चौक 16, केवल 4 ना लिखते,
केवल 4 ना लिखते हम इसको 1/4 लिखते। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारा 1 है, किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लगा दोगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें देखो नीचे 1 बचा है ना, इस वजह से हम इसको 4 लिख रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, m-6 रहने दो। अब इस भाई साहब को, 6 भाई साहब को इधर उठा के लाओ जरा सा, माइनस का 4, देखो उधर माइनस है, इधर आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हाँ। तो m बच गया ना। अब बताओ अगला स्टेप, देखो 1 प्लस 1 माइनस, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे, बड़ी वाले में से छोटी संख्या घट जाएगी, कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वो भी कितना, किसका, प्लस का होगा, किसका होगा, प्लस का 2 होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही लगाया जाता है हमारा। बड़ी वाली संख्या हमारा 6 है, तो 6 के सामने प्लस है, तो 2 के आगे प्लस लगेगा। तो हमारा इसी के साथ कौन सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन के जितने सारे ऑप्शन थे सबके सब हुए कंप्लीट। फिर इसके बाद क्या आता है, चौथा नंबर क्वेश्चन, वो भी करते हैं हम फटाका देख कंप्लीट। पूर्वांचल के राजा बनेंगे, राजा देखो तो चले आ गया ना, हिला के हिला, आ जाइए चलते। होता है हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, सब करता है, सब सही करता है। तो सही क्या आगे जो करेगा वो भी सही करेगा। ऐसा ना हो करते हुए 3 x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसमें 2 ऑप्शन है। देखो पहला नंबर ऑप्शन क्या है, x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। अब ये बताओ, मैंने आपको समीकरण बनाना सिखाया हुआ है ना, सिखाया हुआ कि नहीं? शुरू में जब मैंने वीडियो देखे थे, आप अगर पहले से जुड़ेंगे तो आपको पता होगा, आपको मैंने समीकरण बनाना सिखाया हुआ था। यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए, x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए समीकरण, 3 समीकरण बनाना है, 1 नहीं 2 नहीं 3 समीकरण बनाना है हमें। हाँ, अब x बराबर 2 का मतलब क्या होता है बताओ? x बराबर 2 का मतलब होता है, जो हमारा समीकरण बनेगा ना, अगर x की जगह पे हम 2 रखेंगे, दोनों को पक्षों का मान जो होगा वो बराबर होगा। कहने मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के मान क्या होंगे, इक्वल आएंगे। कब? जब हम x का मान 2 रखेंगे। तो समीकरण बनाए, चलिए देखते हैं कैसे। इसी से हमको शुरुआत करना है, x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए। चलिए हम समीकरण बनाते हैं। जैसे x है ना, रहने दो, अभी इसके साथ क्या कर दो, कुछ भी कर दो। क्या कर देते हैं हम, चलो पहले हम प्लस करते हैं। प्लस मैंने किया 4 बराबर का, जो काम देखो समीकरण के रूल में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ। क्या समझाया हुआ, जो भी करते हैं समीकरण में अलग से हम अपनी तरफ से करते हैं, कुछ भी करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, समीकरण के दोनों तरफ करते हैं ना, एक तरफ तो नहीं करते हैं। जी हाँ, वही हमारा रूल होगा। कौन सा होगा कि समीकरण में जो भी करेंगे हम दोनों तरफ ही करेंगे। जब मैंने इधर प्लस का 4 किया है तो 2 प्लस का 4 इधर भी करेंगे। क्या करेंगे, प्लस का 4 इधर भी करेंगे। जी हाँ, अब जरा सा इसको समीकरण बना लो, x प्लस का 4 बराबर 4 2 6। ये देखो समीकरण हमारा बन गया कि नहीं बन गया, पहला समीकरण, एक समीकरण बन के रेडी हुआ। जी हाँ, अभी शुरू में मैंने क्या कहा, शुरू में मैंने कहा आपसे, क्या कहा
कि यह इसका मान है x बराबर 2, इसका मतलब x के मान हम जब यहां पे रखेंगे इस वाले समीकरण में, दोनों का मान इक्वल आना चाहिए, दोनों पक्षों का मान बराबर आना चाहिए। जरा x की जगह पे 2 रखो, ये देखो x बराबर 2 है, अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा, 2 प्लस का 4 बराबर 6 है, 4 2 जोड़ूंगा, 4 2 6 बराबर 6। दोनों मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर आ रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हमारा समीकरण क्या है? सही है। नेक्स्ट हमको क्या कहा है? 3 समीकरण कह रहा है बनाने को। तो चलो मान लो ये हमारा पहले समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण मैंने अभी जोड़ा हुआ है, चलो मैं कुछ करता हूं, घटा देता हूं। क्या कर देता हूं? घटा देता हूं। चलो मैंने लिया x में से क्या कर दूं? 8 घटा दो। जो भी संख्या आपकी मर्जी वो घटा दो मेरे छोटे भाई बहन। तो क्या करेंगे? 2 माइनस का 8 कर देंगे। इस तरफ घटाया है उस तरफ भी घटाएंगे। चलो अगला स्टेप, x माइनस का 8 रहने दो, बराबर का 2 में से 8, यानी कि एक संख्या पॉजिटिव एक संख्या निगेटिव, तो वो क्या होंगे? आपस में घटेंगे। बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगेगा। बड़ी वाली संख्या हमारी 8 है, 8 में से क्या होगा? 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब ये हमारा समीकरण बन गया। ये समीकरण हमारा बन गया। मैंने क्या कहा है कि f का मान 2 रखो, यहां पे 2 रखोगे तो क्या माइनस का 6 नहीं आ जाएगा? फिर से 6 आ जाएगा। चलते हैं, हमारा क्या हो गया? दूसरा समीकरण बन गया। क्या बन गया? हमारा दूसरा समीकरण बन गया। एक समीकरण हमको और बनाना है। अब क्या करें बताओ? तीसरा समीकरण हमको बनाना है। x बराबर 2 है, तीसरा समीकरण हमको बनाना है। अब तक देखो प्लस किया माइनस किया, चाहे गुणा कर दो चाहे भाग कर दो। चलो मैं भाग कर देता हूं इस बार। x चलो मैं 5 से भाग दे दूं। जी हाँ बिल्कुल दे दीजिए। लो मैंने 5 से भाग दे दिया, इधर भी दे दिया इधर भी दे दिया। ये हमारा समीकरण बन गया। हमारा क्या बन गया? x अपान का 5 बराबर 2/5। जरा सा रखो यहाँ पे, क्या रखो? x की जगह पे 2 रखो, 2 रखेंगे 2/5 इधर 2/5 इधर, तो ये हमारा एक समीकरण और बन जाएगा। ये बन जाएगा तीसरा समीकरण। कोई भी समीकरण, आप 3 समीकरण की बात ही छोड़ो, कई सारे समीकरण आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कई सारे समीकरण बना सकते हैं, जितनी मर्जी आप उतना समीकरण बना सकते हैं। तो ये तो था पहला नंबर ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन में चौथे नंबर क्वेश्चन में ही बी नंबर ऑप्शन है। अगर आप इसको नोट नहीं किए तो नोट कर सकते हैं। जो आपके बुक में आंसर है वो देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कोई भी समीकरण बना सकते हैं। बहुत सारे समीकरण बनेंगे। चलते हम जैसे क्या करते हैं, अब इसी पे क्या बेस्ड है, जो बी नंबर ऑप्शन है उसको जरा सा देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन में सिर्फ फर्क क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। बी नंबर ऑप्शन में यहां जो x बराबर 2 दिया हुआ है, यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2 कर लो। आप अपने क्या करो, अपने चौथे नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन देखो। जो पहले नंबर ऑप्शन था x बराबर 2 था, इससे 3 समीकरण बनाना था, लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन है उसमें माइनस का 2 है, इससे भी 3 समीकरण हमें बनाना है। तो करते हैं क्या? x बराबर माइनस का 2, इसका मतलब x का वैल्यू जो हम समीकरण हमारा बन के आएगा, s की वैल्यू जब हम वहां पे रखेंगे -2 तो हमारा समीकरण दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। फिर से चलते हैं। x की जगह x लिया, क्या करें हम? प्लस का क्या करते हैं? चलो मैं प्लस का क्या करता हूं? 3 जोड़ देता हूं इस बार, माइनस का 2 फिर प्लस का 3 कर दिया दोनों तरफ। समीकरण बताओ क्या हो जाएगा? x प्लस 3 बराबर 3 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। एक समीकरण बन के रेडी। अभी जरा सा बताओ, x का मान -2 रखो। यहाँ पे x का मान -2 रखोगे, 3 में से -2 घटाओगे कितना आएगा? 1 ही आया था ना? 1 ही तो आएगा मेरे भाई बहन। जी हाँ, तो वो बराबर कितना है? 1 है। नेक्स्ट समीकरण चलते हैं हम। इस बार क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। मैं क्या कर दूं? गुणा कर देता हूं, 5 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, चलते हैं। जी हाँ, तो क्या होगा? -2 है, रहने दो। क्या करेंगे? इधर भी गुणा करेंगे 5 से। क्यों? क्योंकि इस तरफ यह है, उस तरफ भी करेंगे। अब बताओ x की जगह ये कितना हो जाएगा? जरा से इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 5x बराबर का माइनस के कितना हो गया? 5 दूनी 10। ये हो गया हमारा कौन सा समीकरण बताओ? ये हो गया हमारा आज के दिन का दूसरा समीकरण, यानी बी नंबर ऑप्शन का दूसरा समीकरण। किसी तरीके से कोई भी समीकरण आप बना सकते हैं। अब देखो, अगर x की जगह पे तुम -2 रखोगे, -2 का 5 में गुणा करोगे -10 नहीं आएगा? इधर भी -10 इधर भी -10। इधर चलते हैं हम,
x क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलिए भाग देता हूं, मैं दे देता हूं 8 से, बराबर माइनस का 2/8। जरा सा यहाँ पे -2 रखो, वही चीज आएगा ना। जी हाँ, तो ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। तो मेरे छोटे भाई बहन, प्रश्नावली 4.3 हुआ कंप्लीट ना, हो गया कंप्लीट। जी हाँ, बिल्कुल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्नावली से करेंगे और कुछ, शायद एक ही प्रश्नावली हमारे पास और बची है 4.4 ना, उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट से, यानी समीकरण को सॉल्व करना कैसे किया जाता है, सारी चीजें आपको हो जाएंगी कंप्लीट। फिर इसके बाद अगला चैप्टर रहेगा हमारा, अगले चैप्टर से हम पढ़ेंगे। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए मेरे छोटे भाई बहन।